देहात न्यूज़ में आप सभी को स्वागत है। मैं जनार्दन कुमार पटना से। आज बहुत ही दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी बधाई। और आज बड़ा ही शानदार मौका और दिन है जो हमारे साथ बहुत ही चर्चित, न्यायप्रिय और बहुत सारा अनुभव पूरे बिहार के कोने कोने में न्यायिक सेवा में सर का योगदान रहा। और हम चाहेंगे कि सर से कुछ वार्ता, एक मौका मिला है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद सर ने अपना समय दिए हैं और मैं चाहूँगा कुछ वार्ता। सर आप अपने बारे में सर 2 शब्द बताएं कुछ। मैं बिहार न्यायिक सेवा में करीब 32 वर्षों तक काम किया और पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से मार्च 2004 में सेवानिवृत्त हुआ। उसके उपरांत मैं पटना उपभोक्ता आयोग का अध्यक्ष रहा करीब 5 वर्षों तक। उसके बाद बिहार राज्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पटना में सदस्य सचिव के रूप में 6 वर्षों तक काम किया। सर आपका तो लंबा अनुभव है सर। हर बिहार के हर ज़िले में आपको सर मौका मिला है सेवा देने का। और सर बड़ा आपके बारे में सर चर्चा हमेशा बना रहता है कि आप जब भी उसमें कार्यरत थे तो बड़ा अच्छा से आपका सर भूमिका हर विषय माने कार्य पर रहता था। सर एक विषय हमारी बार बार आती है दिमाग में सर। अभी जो आप लोगों ने सर ये लोक क्रांति जो सर आपने कई एक जगह मौका मिला, हमने देखा कि हमारे है ना कि आप लोग सर काम कर रहे हैं। तो सर लोक क्रांति जो कार्यक्रम है सर, ये सब क्या उद्देश्य है सर, क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपने कार्यकाल में जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर मेरा विचार है कि भारतवर्ष में भारतीय संविधान के अनुसार समाज में समानता एवं भाईचारा नहीं आएगा तब तक देश में जीवन शांतिपूर्ण एवं सुखमय नहीं हो सकता है। इस उद्देश्य से मैंने लोक क्रांति एक सामाजिक संस्था का गठन किया है, जिसका राष्ट्रीय संरक्षक मैं हूँ और उसी के तत्वाधान में मैं अपना विचार रखता हूँ। सर बहुत बढ़िया सर। और ये सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जातीय जनगणना हुई है बिहार की, तो इस जातीय जनगणना से क्या समानता आएगी? जिस प्रकार से कई एक दल, कई एक लोग, कई एक वर्ग कहा जा रहा है कि जो है इसमें भेदभाव किया गया है जनगणना में, तो कहाँ तक सर ये सत्य है और क्या इसमें सर है, जानना चाहेंगे सर। मैं जातीय जनगणना का पक्षधर हूँ, क्योंकि जो स्थिति अभी समाज में है, पूरे देश में है, उसका सारांश यह है कि एक अदृश्य शक्ति जो जाति के रूप में क्रियाशील है, वह हर निर्णय में अंतिम क्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि कि वह दृश्य नहीं है, पता उसका नहीं चलता लोगों को। और कोई जात, जन्म से कोई जात आदमी का नहीं होता है। कोई भी जात जो पैदा लेने के बाद समाज में बनता है, वह क्षत्रिय हो या वैश्य हो
ब्राह्मण हो, कोई भी जात हो, वह अपने कर्म के हिसाब से बनता है, किंतु वह भी बनावटी है जो, क्योंकि यह जात इतना जड़ पकड़ लिया है कि कर्म समाप्त हो गया है, गुण समाप्त हो गया है, और केवल जन्म के आधार पर लोग अपने को जात में विभाजित किए हुए हैं। इसीलिए सभी जातों का, जितनी भी जात हैं, जो भी दवा कुचला है, जो समाज के मुख्य धारा से अलग हो चुका है, उसको मुख्य धारा को जोड़ना आवश्यक है, और समाज के सभी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना, सभी को विकसित करना, सभी को शिक्षित करना आवश्यक है। तभी समाज में समानता और भ्रातृत्व पैदा होगा। सर, जात की जब बात आ रही है तो सर एक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री मिला था जो 1872 का रिपोर्ट था। मैं एक छोटा सा झलक देना चाहूँगा सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी अनुभवी हैं सर, और बहुत कुछ सर आपके पास है जो लोगों तक, जनमानस तक ये बात पहुँच पाए। तो उस समय एक उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूँ कि कुशवाहा वर्ग के जो है उसमें दर्शाया गया था कि 1 लाख की जनसंख्या थी। 1872 की बात सर, वो मेरे पास है उसका। तो सर अभी जो आ रहा है 4% कुछ, मैं एक मैंने बात उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे कई के अन्य भिन्न जातियाँ हैं जिनकी संख्या को दर्शाया गया है। तो क्या सर क्या संख्या उतना ही होगी, उतना 150 वर्षों के बाद? 1872 और 1881 में जो जनगणना हुआ था, उसके अनुसार बिहार के विभिन्न जिलों में कुशवाहाओं की कुल जनसंख्या करीब 13-14 लाख था। और अभी जो बिहार में जनगणना हुआ है, जिसका प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है, उसमें हिंदुओं का जो जनसंख्या बढ़ा है, उसके बारे में संबंध में अखबार में जो प्रकाशित हुआ है प्रतिवेदन, उसके अनुसार 55.17% प्रतिशत आबादी हिंदुओं का बढ़ी है 2021 वर्षों में। जो 30 अक्टूबर 2023 हाँ हुआ था, उसमें कहा गया कि 21 वर्षों में हिंदुओं की जनसंख्या 55.17% बढ़ा 21 वर्षों में। तो 1881 में जो जनसंख्या 1872 और 1881 में जो कुशवाहा की जनसंख्या जो 12-14 लाख था, तो 55.17 के हिसाब से अगर बढ़ा है 21 वर्ष में, तो 150 वर्ष में करोड़ में होना चाहिए हमारे देश। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जो कुशवाहा की जनसंख्या जो दिखाया गया है, उसके अनुसार से सही अनुमान नहीं लग रहा है कि सही दिखाया गया है। जनसंख्या जितना दिखाया गया है उससे ज़्यादा होना चाहिए। और क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे कारण तो नहीं पता चलता है, या उसकी नहीं कह रहे हैं कि हम उस जांच के उसको क्या बोलता है, जो जनगणना हुआ उसका हम विरोध नहीं करते हैं, जनगणना हुआ ठीक है, किंतु आंकड़ा भी सही आता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और सर ये जो यहाँ तो सर एक न्यूज़ में आया था, मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, कि 5 सितंबर 2023 को, है ना, इसका जो है सरकार ने भी ये जो उपजाति की जो बात हो रही है, अच्छा उपजाति वाली सर बात, उस पर मैं जानना चाहता। जब मैं बिहार राज्य पेशेवरों के राज्य आयोग में सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत था, उसी समय कुशवाहा की एक उपजाति दांगी को अति पिछड़ा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव आया था, जिसका जांच अति पेशेवरों के राज्य आयोग के द्वारा किया गया था, और जांच प्रतिवेदन पेशेवरों के लिए राज्य आयोग में उसको अप्रूव करने के लिए आया था, और वह हमारे सामने भी आया। तो दांगी कोई अलग जाति नहीं है, बल्कि कुशवाहा कोयरी का एक उपजाति है, बड़ी दांगी, छोटी दांगी। और बड़ी दांगी में विधवा विवाह
लड़कियों या बहुओं का नहीं होता है। जो लड़की या जो बहू विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह, दूसरा विवाह, दूसरी विवाह शादी नहीं होती है। इसी वजह से और समाज में दाई लोगों का कुछ शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति अच्छी रहने की वजह से ये कुशवाहा समाज में यह उपजाति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और जब सब श्रेष्ठ उपजाति जो है उसको जब अलग जात करके उसको अति पिछड़ा में सम्मिलित किया जा रहा था तो मैंने कहा कि पूरे कुशवाहा जाति को अति पिछड़ा में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि डांगी से और जो उपजाति है, जरुहार है, कनौजिया है, बनाफर है, मगहिया है, गोयता है, इन सब उपजातियों को जो कुशवाहा के नाम से, कोयरी के नाम से जाने जाते हैं, इस सबको भी अति पिछड़ा में सम्मिलित किया जाए। और इस दांगी उपजाति को अति पिछड़ा में सम्मिलित करने के पूर्व एक उपजाति आपको सुखियार है। सुखियार भी कुशवाहा का संख्या सुखियार में ज़्यादा है, तो सुखियार जाति को पहले कुशवाहा से अलग करके अलग जात बनाया गया था। और अदरखी भी एक जात है, उसको भी अलग किया गया था। तो इस तरह से यह जात पहले से टूटते आ रहा है, जिस वजह से इस पत्र में सर हाँ जाति जो है हाँ तो जब ये चूँकि दांगी कोई ही जाति है, कुशवाहा जाति है, और दांगी के जो उसका खतियान है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, खतियान में उस जाति का नाम कोयरी लिखा हुआ है। और जब कोई भी अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट कोई जाता दांगी का जाता है लेने के लिए, तो वहाँ जो अधिकारी है उसका खतियान मांगते हैं, जाति का प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो वह जाति कोयरी का जाति दिखाता है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोयरी ही है। और इस तरह से उसको जाति का के रूप में दांगी का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। और ऐसा अखबार में हमको पढ़ने को मिला है, जिसको सरकार भी समर्थन किया कि साहब उपजाति के नाम से दांगी उपजाति है, इसीलिए दांगी के नाम से अलग जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है। तो मैंने जो कहा था उस समय, जो प्रतिवेदन मैंने दिया था, नोट ऑफ डिसेंट जो मैंने सरकार को दिया था, उसका भी समर्थन अभी भी हो रहा है। इसलिए हमारा तो मानना है कि अभी भी पूरे कुशवाहा जाति को अति पिछड़ा कर देना चाहिए और सबको एक साथ सम्मिलित कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर आपसे, ये जो अभी जो आंकड़ा आ रहा है जातीय जनगणना वाला, तो बहुत सारे समाज का अलग अलग सबका आंकड़ा है, तो उसमें जो सरकार जो व्यवस्था बना रही है कि संख्या के हिसाब से उनका प्रतिनिधि भागीदारी, तो सर इसमें तो यदि संतोषजनक जिस हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं, तो उसमें तो ये समाज या जो भी उपेक्षित समाज इस आंकड़ा से माने ये प्रभावित है, तो सर कैसे? हाँ जी, देखिए हर जात का अलग अलग प्रतिशत जनसंख्या दिखाया गया है, कम बेशी है कि नहीं, किंतु हम इस बात से सहमत हैं कि जब कोयरी कुशवाहा पिछड़ा वर्ग में है, जिसके साथ कुर्मी, यादव, सोनार, वैश्य और लोग भी कुछ हैं, तो इन लोगों की जनसंख्या 27% है और अति पिछड़ा की जनसंख्या करीब 36% है। तो अगर कुशवाहा की जनसंख्या कम ही दिखा रहा है तो हम 27% में तो है ना भाई। तो 27% जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हमको लाभ दिया जाए, पिछड़ा का लाभ दिया जाए, राजनीति में हमको उतना भागीदारी कम से कम दिया जाए। फिर IAS वगैरह है, IPS वगैरह की सेवा जो है, सेंट्रल केंद्रीय सेवा जो श्रेणी 1 का है, उसमें हमारा जितना 27% के अंदर हमको रखे, उसमें हम अपना जनसंख्या के हिसाब से पढ़ लिख करके हम उसमें कम्पीट करेंगे, हम अपना लेंगे। अगर कम भी है तो हमारा जो पॉपुलेशन जो जीवित हमारा सर्वाइव कर रहा है, वो तो भागीदारी उसमें लेगा ना, और उसको वहाँ पर मिलेगा उसको
27% में उसको आरक्षण मिल जाएगा, तो उसको कोई हानि नहीं होगा। और सरकार आंकड़ा को सुधारते रहे अपना, किंतु जो आंकड़ा आ गया है उसको कार्यान्वित सरकार करे। 63% करीब पीछा होता है। 63% प्रतिनिधित्व राजनीति में और सरकारी सेवा में, शैक्षणिक संस्थानों में, कल कारखानों में, हर जगह हमारा इसका इतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में जो हो रहा है उसमें भी शैक्षणिक संस्थानों में उतना आरक्षण मिलना चाहिए। उसको नामांकन में सुविधा मिलेगा तब ना आगे बढ़ेगा, तब ना समानता आवेगा साहब। जो पीछे बराबर रहा है, समतल ग्राउंड समतल रहेगा तब ना खिलाड़ी एक साथ खेलेगा, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है। लेकिन सर पर यहाँ पर जो बातें हैं सर, जो आंकड़ा आ रहा है इसमें पूरे बिहार में समाज के लोग असंतुष्ट और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है सर। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि इसका राजनीतिक रूप से इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। लोग मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं। उनके दिमाग में बात आ रही है कि साहब हमारी जनसंख्या 12-13% है, या पूरे देश में तो और 12 से 14% तक है। बिहार में भी हमारी जनसंख्या अच्छी है, किंतु हमारी जनसंख्या 4.25% दिखा रहा है, 4-25 दिखा रहा है। इससे मनोबल टूट रहा है कुशवाहा लोगों का। मनोबल नहीं तोड़ें, उनका वोट तो है ना भाई। वोटर लिस्ट को अपना सुधार करें। 18 वर्ष जितना लड़के लड़कियों का जिसका 18 वर्ष हो गया, सबको अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वावें और वोट के आधार पर अपना राजनीतिक हिस्सा लें। उसमें तो सर ये जो अभी विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, क्या इसका असर दिखेगा सर इस पर? तो असर कुछ नहीं दिखेगा। हम लोग कुशवाहा लोग अपने एकत्रित होकर के अपना ताकत बनावें और अपना वोट एकत्रित करें। अपना वोट एकत्रित करें। वोट तो उनका जनसंख्या कम दिखाने से वोट नहीं कमेगा। वोट तो जो हमारा वोटर लिस्ट में आई है, इसीलिए वोट के आधार पर आप अपना ताकत दिखावें। आप जिसको समर्थन देना चाहते हैं उसको दें। अपना आपका वोट एक तरफ रहेगा, तो जिसको चाहिए उसको जिताइएगा, जिसको चाहिए उसको हराइएगा। तो बहुत बेबाकी से सर ने हमारे जो प्रश्न थे उनके जवाब। सर आप जो सर निर्णय जो भी बता रहे हैं सर, इसके अभी जनसंख्या के जो बात हुई, जाति जनगणना की बात हो रही है सर, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सर, और इस पर क्या आपका विचार है सर? मैंने जो भी विचार रखा है वह मेरा एकदम स्वतंत्र विचार है और न्याय हित में है और विधि संगत है। और मैंने जो भी निर्णय लिए हैं जात के संबंध में, पिछेवरों के लिए आयोग में जो कुशवाहा के संबंध में, दांगी के संबंध में जो मैंने निर्णय लिया है, वह मेरे न्यायप्रियता का द्योतक है। और एक न्यायाधीश होने के नाते मैंने एकदम निष्पक्ष निर्णय लिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर। जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, पटना। थैंक यू सर।